कौन थे रंगराज? जब काम मांगने गए तो दुत्कार कर क्यों भगा दिए गए? हीरो बनने आए थे, जबरदस्त विलन कैसे बन गए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिससे पूरे देश को 2 साल तक शिकायत रही, या कहें तो उनके एक किरदार ने ऐसा ही काम किया था, फिल्म के एंड में हीरो को मार दिया था और जनता के पास रह गया था तो सिर्फ एक सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? बात करेंगे बाहुबली के कटप्पा यानी कि तमिल एक्टर सत्यराज की। जानेंगे उनकी लाइफ और करियर से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग किस्से। तारीख 3 अक्टूबर 1954, तमिलनाडु का एक कोयम्बटूर शहर डॉक्टर सुब्बैया के घर एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया रंगराज। यही रंगराज आगे जाकर तमिल सिनेमा के सत्यराज बने। डॉक्टर सुब्बैया की फैमिली की आर्थिक हालत सही थी, अपने नाम बड़े बड़े खेत थे। डॉक्टर साहब और उनकी पत्नी नथम्बल की एक ही इच्छा थी कि बड़े होकर बेटा कुछ ऐसा पढ़े जो खेती वगैरह में काम आए, यानी एग्रीकल्चर की डिग्री के लिए पढ़ाई करे। लेकिन कहाँ जानते थे कि बेटा तो कुछ अलग ही किस्मत लेकर आया है। सत्यराज शुरू से पढ़ाई में अच्छे थे, स्कूल के दिनों में टॉपर्स में से थे, लेकिन फिर लगा इन्हें फिल्मों का चस्का। इसके बाद तो पढ़ाई की ऐसी लंका लगी कि फर्स्ट बेंच से खिसकते खिसकते लास्ट बेंच पर पहुंच गए। रही बात घर वालों के अरमानों की, तो वो भी पूरी ना हो पाई। एग्रीकल्चर की डिग्री के लिए नेचुरल साइंस में न्यूनतम 50% मार्क्स चाहिए थे। सत्यराज की सुई 45% पर आकर अटक गई। एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं मिला। टाइम पास के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन फिल्मों की बला ऐसी कि अभी भी साथ ना छोड़े। फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर हाजिरी लगाने का सिलसिला चलता रहा। फिर स्कूल की तरह कॉलेज की पढ़ाई ने भी इनके आगे हाथ जोड़ लिए। अपने बीएससी के एग्ज़ाम को 2 बार कोशिश करने के बाद पास कर पाए। कॉलेज ख़त्म हुआ तो जानते थे कि जैसे मार्क्स से पास हुए हैं उसके दम पर कोई इनके लिए नौकरी देने वाला नहीं बैठा है। किसी रिश्तेदार का साहूकारी का काम था, लग गए उसके साथ पार्टनरशिप में, लेकिन यह पार्टनरशिप भी टिक नहीं सकी। तमिलनाडु सरकार के लागू किए गए नियम के बाद सत्यराज को अपना धंधा बंद करना पड़ा। खुद का बिजनेस करने की 1-2 और कोशिशें की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। थक हार कर नौकरी के लिए तलाश में मद्रास आ गए, लेकिन ये सिर्फ घर वालों को बताने के लिए। असल में मद्रास में उनका एक कज़न रहता था जिसके फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात थे। उसने सत्यराज को कहा कि यहाँ आ जाओ, फिल्मों में रोल दिलवा दूंगा। बिना ज़्यादा सोचे सत्यराज मान गए। सत्यराज मद्रास पहुँच गए। फिर शुरू हुआ धक्के खाने का सफ़र। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो तक फिल्म सेट पर पहुंच जाते। कोई प्रोड्यूसर या एक्टर दिखता तो रोककर एक ही बात कहते कि मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी है, कैसा भी रोल कर सकता हूं, बस एक्टिंग करने का मौका दे दीजिए। हर बार सामने से एक ही जवाब आता कि अपनी फ़ोटो, नाम और पता छोड़ जाओ, तुम्हारे लायक कोई काम होगा तो बताएंगे। अब तक सत्यराज ये जवाब सुनने के आदी हो चुके थे। ये वैसा ही था जैसा HR आज के समय में कहते हैं, वी विल गेट बैक टू यू। खैर, बावजूद ऐसे जवाबों के सत्यराज ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अनगिनत ना के बीच एक हाँ ढूंढने की जिद पकड़े रखी और फिल्म के सेट पर पहुंचते गए। फिल्म थी अनाकिली। हीरो थे शिव कुमार। सत्यराज ने उन्हें ढूंढकर अपनी वही एक्टिंग करने वाली बात सामने रखी। शिव कुमार ने उन्हें उनका फोटोग्राफ नहीं मांगा, उल्टा भड़क गए। कहा, बिना तैयारी के फिल्मों में आने से अच्छा है कि बैग बांधो और घर निकल लो। शिव कुमार ने भले ही डांट मारी, लेकिन चाहते वो सत्यराज का भला ही थे। उन्होंने नौजवान सत्यराज को थिएटर डायरेक्टर कोमल स्वामीनाथन का थिएटर ग्रुप ज्वाइन करवा दिया। स्वामीनाथन के साथ सत्यराज ने एक्टिंग की बारीकियों को सीखा। उन्होंने फिर खुद पर काम किया। इसी दौरान फिल्मी लोगों से उनकी जान पहचान भी बढ़ने लगी। इसी जान पहचान के तहत उन्हें मिली अपना पहला रोल। फिल्म थी 1978 में आई सत्यम एंड केएल। कमल हासन थे इसके हीरो और सत्यराज बने थे विलन के राइट हैंड। जैसा हिंदी फिल्मों में डागा या तेजा टाइप का किरदार होता है, ठीक वैसा। फिल्म रिलीज हुई और ज़बरदस्त हिट साबित हुई। 100 दिन तक थिएटर्स पर चली, यहाँ तक कि हिंदी रीमेक भी बना। नाम था ये तो कमाल हो गया। फिल्म की कामयाबी देख सत्यराज को लगा कि आखिरकार अच्छे दिन आ गए हैं, अब तो ऑफर्स पर ऑफर्स आने लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
हर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के पास जाकर काम मांगने का सिलसिला चलता ही रहा। 5 साल तक ये सिलसिला चला। ऐसा भी नहीं था कि इस दौरान फिल्में ही नहीं की। अपनी पहली रिलीज के बाद सत्यराज ने अगले 5 सालों में करीब 15 फिल्मों में काम किया, लेकिन सब छोटे मोटे किरदार। उनके किरदारों की फुटेज का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 5 साल में उन्होंने लगभग 75 दिन की शूटिंग की। फिल्मों से सत्यराज की कुछ खास आमदनी नहीं हो रही थी। सोचा कि इससे पहले ज़्यादा देर हो जाए, कुछ और ट्राई कर लेना चाहिए। यही सोचकर आइसक्रीम पार्लर खोला, जो कि नहीं चला। फिर किसी ने बोला कि लोहे के काम में बहुत कमाई है, उसका काम कर लो। ये भी ठीक है कहकर वहाँ किस्मत आजमाई, लेकिन लाखों करोड़ों की कमाई तो दूर, उल्टा घाटा करवा लिया। समझ आ गया कि दिमाग बिजनेस के लिए नहीं बना है, फिल्म लाइन पर ही फोकस करने में भलाई है। सत्यराज फिल्म बनने के पीछे की पूरी तिगड़म समझना चाहते थे। डायरेक्टर को असिस्ट करना शुरू किया। तमिल डायरेक्टर मणिवरन के सेट पर काम किया। तो बात अलग है कि फिल्म के क्रेडिट में उनका नाम नहीं था, पर कोई शिकायत नहीं थी। सिर्फ काम सीखने से मतलब रखा। फिर उनकी यही बिना उम्मीदों वाली मेहनत रंग लाई जब मणिवरन ने उन्हें एक रोल ऑफर किया विलन का। फिल्म थी 1984 में आई नुरावधु नाल। इस मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म के लिए सत्यराज को अपना सिर मुंडवाना पड़ा, पूरा गेटअप बदलना पड़ा। फिल्म रिलीज हुई और जनता को दहला कर रख दिया। थिएटर में चीखें निकल गई। सत्यराज का विलन ऐसा खतरनाक साबित हुआ कि हीरो के हिस्से की सारी अटेंशन खा गया। फिल्म को याद कर लोगों की नींदें उड़ गई। सत्यराज के विलन की इस दहशत की पहली वजह थी उनकी परफॉर्मेंस और दूसरी थी तमिल सिनेमा। दरअसल उस समय के विलन बस 2 चीज़ों में फेमस थे, हीरोइन को छेड़ने में और हीरो से लात घूंसे खाने में। ऐसे में सत्यराज का ये किरदार अपने साथ एक नयापन लाया, दिखा दिया कि एक अच्छा विलन क्या कुछ करने में समर्थ है। कुल मिलाकर अब तमिल सिनेमा को हीरो की टक्कर का विलन मिल गया था। और बाहुबली की सफलता तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या ये किरदार फिर वापस आएगा बाहुबली 3 में? कितनी टक्कर दे पाएगा ये अपने अतीत को? आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन ने।